अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। हम चूँकि मैथ पढ़ रहे हैं, आज हम एक्सरसाइज 3.3 पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है गिवन पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम दी गई है हमें ए बी सी डी कंप्लीट ई स्टेटमेंट वहीं से दिए हुए हैं। इसमें स्टेटमेंट में पहले लिख लेता हूँ, ओ सी कुछ लिखे हैं मैंने, तो मेजर ऑफ एंगल डी ए बी देखिए पैरेललोग्राम हम उस फिगर को कहेंगे जिसके अपोजिट साइड आपस में पैरेलल और इक्वल हों। ये इसके अपोजिट साइड है, ये एक आपस में पैरेलल हैं और इक्वल हैं। तो इसके कुछ अपने फीचर्स होते हैं पैरेललोग्राम के, जिसमें जैसे ए डी है, इसमें ए डी बी सी के बराबर होगा या सी बी के बराबर, जैसे पता है बी सी के बराबर है, ठीक है। एंगल डी सी बी ये किसके बराबर होगा? ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, ठीक है। डी ए बी एंगल डी ए बी, ठीक है। ओ सी ये जो दो डायगोनल्स हैं जहाँ पे ये आपस में मीट करते हैं, तो ये दो इस डायगोनल को ये डिवाइड करता है इनटू इक्वल टू पार्ट्स, ठीक है। जितना ओ सी होगा उतना ही ए ओ होगा, ठीक है। ओ सी इज इक्वल टू ओ ए, ठीक है। मेजर ऑफ एंगल डी ए बी, इस एंगल का मेजर प्लस इस मेजर का एंगल, ठीक है। मतलब इस एंगल का मेजर, ठीक है। आपस में क्या होगा? इनका सम कितना होगा? ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। इनका सम किसके बराबर होगा? अपोजिट एंगल्स हैं ये, इन दो का एंगल्स का सम किसके बराबर होगा? 180 डिग्री, ठीक है। अगर चारों का लेंगे तो 360, ठीक है। तो हमने देखा मेजर ऑफ एंगल डी ए बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी डी ए इज इक्वल टू 180। तो ये आपको समझ आया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमें कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स का वैल्यू हमें ढूंढना है। फिगर बनाता हूँ मैं। तो यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, यहाँ पे z है, यहाँ पे 100 है। 4 एंगल्स हैं इसके, ठीक है। 4 एंगल्स में हमें x निकालना है। देखो हम क्या करेंगे। सबसे पहली बात, अभी आपने पहले क्वेश्चन में देखा कि अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड, इसके कुछ फीचर्स आपको समझ आए होंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें अच्छी से समझ आएगा कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं पैरेललोग्राम की। सब जितने भी पार्ट हैं इसमें, ये पैरेललोग्राम है, इसमें हमें यही एक्स का वैल्यू निकालना है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे सॉल्यूशन, मैं लिखूँगा यहाँ पे ए बी सी एंड डी, ठीक है। एंगल बी प्लस एंगल सी ये किसके बराबर होगा? 180। रीज़न क्या लिखेंगे इसको? एंगल बी प्लस एंगल सी 180 के बराबर है। ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है। क्या है ये? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। क्या है ये? सप्लीमेंट्री, यानी कि इनका सम 180 के बराबर होता है। ये एडजेसेंट एंगल्स है, यानी कि अगर ये आपको मैं एडजेसेंट यहाँ पे समझाता हूँ,
ये और ये दो प्लेन है, इसको अगर किसी एक ट्रांसवर्सल से हम काटेंगे, ठीक है, ये दो लाइन्स पैरेलल है आपस में, ये ऐसे भी बना सकते हैं हम, ऐसे भी, जो ये एंगल होगा ये इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है, अगर लाइन्स पैरेलल हों, जो बीच में ट्रांसवर्सल हम डालेंगे इसको, तो ये इसको एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे हम। तो यहाँ पे ये एडजेसेंट एंगल है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। उसका मतलब क्या हुआ, 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, मतलब ये हो गया एंगल बी किसके बराबर है, 100 प्लस एंगल सी का वैल्यू क्या है, एक्स इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो एक्स क्या निकला हमारे पास यहाँ, 180 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है, यानी कि एक्स हमारे पास निकला 80 डिग्री। तो जेड क्या निकलेगा हमें, फिर ये एक्स हमारे पास 80 डिग्री आ गया, इसका अपोजिट एंगल ये है जेड, इसका मतलब लिखूंगा मैं एक्स इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है, यानी कि जेड भी वही होगा 80, ये अपोजिट एंगल है, ठीक है, यानी कि इसको लिखूंगा मैं यहाँ पे, ये अपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो अब क्या रह गया हमारे पास, y इज इक्वल टू 100, जो 100 होगा ये भी इसका अपोजिट एंगल है, ठीक है, y इज इक्वल टू 100, रीज़न क्या लिखूंगा मैं, ये भी अपोजिट एंगल्स, ठीक है, जो ऊपर इस रीज़न लिखा है मैंने, यही इसको भी लिखना है। तो ये था पहला पार्ट, हमारे सब वैल्यू निकल गई, एक्स का भी, वाई का भी और जेड का भी। तो आते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट हमें फिगर बनाते हैं हम सबसे पहले। पैरेललोग्राम एक बनाएंगे, और पैरेललोग्राम मतलब इसके सारे साइड्स आपस में, अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हों। यहाँ पे 50 डिग्री है, यहाँ पे हमें वाई है, यहाँ पे एक्स है, ये एक्सटीरियर एंगल इसने जेड दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसमें लिखूँगा जो जो हमें इजी लगे उसका वैल्यू हम निकाल के रखेंगे। x प्लस 50 एडजेसेंट एंगल है, इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 एडजेसेंट एंगल्स, इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हैं, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे लिखता हूँ मैं सोल्यूशन, x प्लस 50 इज इक्वल टू 180, ठीक है। इसका मतलब ये रीज़न दूंगा मैं कि ये एडजेसेंट एंगल है आपस में, अभी बताया मैंने आपको एडजेसेंट एंगल क्या होता है, इसका सम जो होता है 180 के बराबर होता है, एडजेसेंट बनता है यहाँ पे। तो आगे लिखूँगा मैं, यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 दैट इज़ 180 में से 50 निकालिए तो 130, यानी कि x हमारे पास 130 डिग्री निकला। तो ये इसका अपोजिट एंगल ये है, तो ये ठीक है, y भी निकलेगा हमारे पास 130, बिल्कुल y इज इक्वल टू 130, ये भी अपोजिट एंगल है। और जब हमें ये x निकला, x इज इक्वल टू जेड, x कैसे z के बराबर है, देखिए x इज इक्वल टू जेड कैसे है बराबर इसके, वजह ये आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम ये है, मैं कैसे आपको मैं बताता हूँ। ये एक प्लेन है, इस पे हम अगर दो ट्रांसवर्सल या दो लाइन्स बनाएं, जो इसके एंगल बनते हैं, ये दो, ये इंटीरियर है एक्सटीरियर, ये आपस में बराबर होंगे। अगर ये 50 है, ये भी 50 होगा, ठीक है। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाते हैं यहाँ पे एक प्लेन पे, ठीक है। ये हो गए यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हमने प्रूव कर दिया जेड भी, एक्स का वैल्यू भी और वाई का वैल्यू भी यहाँ पे निकल गया। अब पार्ट नंबर 3 बोलता है इसमें फिगर दी हुई है हमें। सबसे पहले मैं फिगर बनाता हूँ। पैरेललोग्राम है ये, ठीक है। इसका अपोजिट साइड ये है, इसका अपोजिट साइड ये है, पैरेललोग्राम है। तो इसको बीच में डायगोनल डाले हुए हैं दो, ठीक है। तो ये यहाँ पे 90 बन गया, ये यहाँ पे 90 90 90, ठीक है। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे y है और यहाँ पे 30 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे z है। हमें x y और z निकालने हैं यहाँ से। अच्छी तरह से देख लीजिए फिगर, देख लीजिए अच्छे से। मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूँगा जो हमें नज़र आए, पहले हम वही वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। मुझे नज़र आता है कि x = 90। देख लीजिए आप 90 डिग्री है कि नहीं। x 90 डिग्री है। y + x + 30 = 180। ये फिर देख लीजिए y + x + 30 = 180। यानी कि मैं इसको रीज़न लिखूँगा। ये ट्रायंगल बन गई ना, यहाँ से यहाँ तक एक ट्रायंगल बनती है। यहाँ इससे हमें y का वैल्यू निकला, x निकला हमें हमारे पास 90। अब y के लिए मैंने ये फार्मूला अपनाया कि मैं ट्रायंगल का जो इंटीरियर सम होता है एंगल्स का, वो 180 के बराबर होता है 3 एंगल्स का, ठीक है, इन अ ट्रायंगल। तो उसका फ़ायदा मैंने उठाया इसलिए कि मैं y का वैल्यू निकालूं। तो इसको मैं रीज़न लिखूँगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी इन ए ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ से हमें निकलेगा x के बदले y + 90 + 30 = 180। y + 90 और 30 कितना हो गया, 120 = 180। हम y निकला हमारे पास 180 - 120, ठीक है। तो 180 में से 120 निकालिए तो और कितना बचा, 60 डिग्री, ठीक है। तो y भी आ गया हमारे पास 60। तो इसका क्या फ़ायदा हमें, अब हमें इसी तरीके से ये z निकालना है। z कैसे निकालेंगे हम, गौर कीजिए फिगर पे अच्छे से। मैं लिख सकता हूँ z = y = 60, लिख सकता हूँ z = y = 60 डिग्री। क्यों, रीज़न क्या लूँ मैं इसको, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स कैसे हैं, ये देख लीजिए। अल्टरनेट एंगल्स कैसे हैं, ये एक दूसरे के साथ, ये यहाँ से यहाँ तक है सीधी लाइन। एक एंगल यहाँ पे बनता है, एक एंगल यहाँ पे बनता है, ठीक है। ये देख लीजिए अल्टरनेट एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल, ये अल्टरनेट एंगल है आपस में। इस फिगर से देख लीजिए, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, ठीक है ना। मैंने कहा y = z, जितना y आया होगा उतना ही z भी होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें प्रूव हो गया कि z = y = 60 डिग्री, ठीक है।
उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो इसी तरह से एक और पार्ट है इसका, IV पार्ट। एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। यहाँ पे Y है, यहाँ पे X है, यहाँ पे एक्सटीरियर में यहाँ पे Z है, ठीक है। तो यहाँ पे 80 डिग्री है। हाँ, तो आगे चलने से पहले हम पहले इसमें क्या ढूंढेंगे, Z इज इक्वल टू 80 डिग्री। जो Z होगा उतने, जो 80 डिग्री है, जो ये एंगल है वो ये भी है, ये एक दूसरे के बराबर होंगे। देखो Z इज इक्वल टू 80 डिग्री, अभी बताया मैंने आपको, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये। कैसे हैं कॉरस्पॉन्डिंग, समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक लाइन है, इसी पे दो एंगल बनते हैं पैरेलल लाइन से। देखो ये एक लाइन मैंने खींची, तो ये एक पैरेलल लाइन इस पर डाली मैंने, और ये दूसरी। तो जो ये एंगल बनता है, ये एंगल और ये एंगल, ये आपस में बराबर होंगे। अगर ये 80 है, ये भी 80 होगा। यही रीज़न में ये हम यहाँ पे दिया, Z जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस 80 इज इक्वल टू 180। x प्लस 80 इज इक्वल टू 180 लिख सकता हूँ, क्यों नहीं। इसका रीज़न क्या दूँ मैं, ये जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि ये y आप यहाँ पे बता सकते हैं, y और ये अगर अपोजिट एंगल है आपस में, ये इसके बराबर क्यों नहीं है। हमें चूँकि ये एंगल और ये इंटीरियर एंगल चाहिए हमें पहले, ठीक है। हमें x निकालना है, ठीक है। ये वाला एंगल चाहिए हमें, तो हम x का वैल्यू यहाँ से कैसे निकालेंगे, देखिए। x इज इक्वल टू 180 माइनस 80, वो आ गया 100 डिग्री, ठीक है। अगर ये 100 है तो y मैंने पहले ही बताया आपको 80 डिग्री। y इसका अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो ये अगर x y z a रखेंगे तो ये भी 100 होगा, ठीक है। ये भी 100 होगा, और ये 80, ये भी 80 होगा। ये अपोजिट एंगल है आपस में। तो एक और पार्ट है हमारे पास, तो लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज इतना ही। तो इंशाल्लाह कल हम फिर से मिलेंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर से समझाता हूँ मैं आपको ये क्वेश्चन एक मिनट में। Z इज़ इक्वल टू 80 डिग्री, Z मैंने 80 डिग्री के बराबर रखा, क्योंकि ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कॉरस्पॉन्डिंग मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे। तो Z x प्लस 80, जो x प्लस 80 है, ये 180 के बराबर है। ये एडजेसेंट एंगल जो होते हैं इसके सप्लीमेंट्री हैं, ठीक है ना। ये एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल कैसे है, ये देखो, ये ऐसे है, ये एक एंगल यहाँ पे है, ये x है, और ये 80 है, ठीक है। ये जो एडजेसेंट एंगल है, एक ही प्लेन पे दो एंगल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, तो इनका जो सम होता है वो 180 के बराबर, वही लिखा मैंने, x प्लस 80 इज इक्वल 180। तो x का वैल्यू है इस मिलेगा हमें, x इज इक्वल 180 माइनस 80, x निकला हमारे पास 100, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर
नहीं हो सकता है। ये एंगल इसके बराबर हो सकता है, ठीक है। कौन सा? 80। यहाँ पे कंफ्यूज होते हो ना आप हो गए होगे थोड़ा बहुत कंफ्यूज कि अगर y 80 के बराबर है तो ये z इसके बराबर क्यों नहीं है। ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। इसके बराबर यही होता है जो पैरेललोग्राम में जो मैंने अभी लिखा पहले ही z = 80, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होना चाहिए, अपोजिट एंगल नहीं है ये, ठीक है। x के अपोजिट ये a मैंने रख दिया, यहाँ पे यहाँ n रख दिया, ठीक है। ये n लिखते हैं, ये वो 100 होगा। अगर x 100 है तो n भी 100 होगा। यहाँ पे y अगर ये वाला एंगल 80 है तो y भी 80 होगा, ठीक है। अच्छा, बाकी वस्सलाम। इंशाल्लाह कल फिर से हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।